नमस्कार, कैसे आप? फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। फुल एंड फाइनल सैटरडे स्पेशल में आज सबसे बड़ी खबर यह है, रूस में हमले हुए हैं ताबड़तोड़ और मॉस्को ने वार्निंग दे दी है मारिया जाखारोवा। ये प्रवक्ता है फॉरेन मिनिस्ट्री की, इन्होंने कहा है कि अब हम जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, मौतें 10,000। ठीक सुना आपने, यूक्रेन में तबाही हुई है, हथियार बचे नहीं हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब क्या है? मौतें 10,000। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी खबर, पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। अभिषेक, कैमरा पर यह तस्वीर दिखाइए। अफ्रीकी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ पुतिन की मुलाकात है। खबर देखिए, पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर का गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। यह पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली खबर जो है, राहुल दिखाइए जरा यहां पर बिग वॉल पे हमारी जो पहली ब्रांडिंग है, रूस में हमले। पहली ब्रेकिंग खबर, यूक्रेन के 11 इलाकों पर रूस की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए। रूस ने 48 बार किया एमएलआरएस से अटैक। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेन के 20 सेटलमेंट तबाह कर दिए गए। तीसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर पलटवार। रूस के 2 कमांड पोस्ट, ड्रोन बेस तबाह कर दिए गए। चौथी बड़ी खबर, कीव में एयर रेड अलर्ट जारी। कीव समेत कई यूक्रेनी इलाकों में अलर्ट, किसी भी वक्त बड़े मिसाइल अटैक होने की संभावना है। पांचवी बड़ी खबर, जापान सी में चीन और रूस की ड्रिल खत्म हो गई है। देखिए जरा विजुअल्स दिखाइएगा राहुल। दोनों सेनाओं के 20 कॉम्बैट ड्रिल चली। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। ये देखिए अब आप, ये चाइना और रशिया के बीच में वॉर ड्रिल है, सी ऑफ जापान में। फुल फ्रेम में एक बार शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। दोनों सेनाओं की 20 कॉम्बैट ड्रिल, ये करीब 4 से 5 दिन ये ड्रिल चली, और ये देखिए किस तरीके से ताकत दिखाई गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, चीन के फुजियान में तूफान से भारी तबाही। विजुअल दिखाइए। 4 लाख लोगों को इलाके से निकाला गया। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिएगा जरा। ये देखिए किस तरीके से यहां पर एक बच्ची बह रही थी, जिसको लेकर आए ये लोग, बचाकर बाहर लेके आए। बच्ची बल्कि उड़ती हुई जा रही थी, उसको बचाकर लेकर आए। कैसे? ये देखिए अब आप, एक छोटी बच्ची थी। चीन के फुजियान में तूफान से तबाही। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ऑस्ट्रिया में क्लाउड बर्स्ट की हैरान करने वाली तस्वीरें। पहली बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। ये देखिए अब आप, विजुअल दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिए। मिल स्टेट लेक के पास बादल फटा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये होता है क्लाउड बर्स्ट। कैसे? ऐसा लगता है जैसे आसमान से भर भर के पानी उड़ेला जा रहा है। ये देखिए, ऑस्ट्रिया में क्लाउड बर्स्ट का विजुअल है। ये देखिए अब आप जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कितना पानी गिरा है यहां पर। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सिंगापुर में 20 साल में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है। ब्रेक करिए। 2018 के एक ड्रग्स केस में दी गई फांसी। महिला के पास मिली थी 30 ग्राम हेरोइन। और अब ये 8 खबरें यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद सभी मेहमानों को मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। सीधे आइए, पहली बड़ी खबर जो आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन के 11 इलाकों पर रूस की एयर स्ट्राइक है। ब्रेकिंग का म्यूजिक मेरे कान में भी दीजिए। बड़ी खबर है इस वक्त। और रूस ने 38 बार किया एमएलआरएस अटैक। यूक्रेन के 20 सेटलमेंट तबाह हो गए हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ब्रेकिंग का म्यूजिक प्लीज। खार्किव में रूस का बड़ा हमला है। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर बड़ा पलटवार। रूस के 2 कमांड पोस्ट और ड्रोन बेस तबाह कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कीव में एक बार फिर से एयर रेड अलर्ट हो रहा है, क्योंकि कीव में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। और ये देखिए, चाइना की रशिया के साथ वॉर ड्रिल जो है वो समाप्त हो गई है। ये लेकिन उस चाइना में फुजियान में भयंकर तूफान से तबाही है। सीधे दिखाइए। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, सभी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले इस वक्त 3 मेहमान आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। जनरल अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, इस हफ्ते आपको बहुत मिस किया, बट थैंक यू वेरी मच सर फॉर फाइंडिंग टाइम। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आई थिंक आई हैव
स्पेल्ड इट आउट, प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली सर। आपके नाम को स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच शरदेंदु सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेनी मिलिट्री का घातक मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। राहुल, एमएलआरएस अटैक किया गया, बैस्टियन 2 एमएलआरएस से यूक्रेन का हमला हुआ। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी फोर्सेस की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का अटैक है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, और इसको फिर से प्ले ऑन करिए, किस तरीके से यह अटैक किया गया। ये देखिए अब आप, एमएलआरएस अटैक किया है। भारत के पास पिनाका है, इसी का भारत का जो वर्जन है एमएलआरएस का, उसका नाम पिनाका है। ये देखिए, यूक्रेन ने एमएलआरएस अटैक किया है रशिया के ऊपर। До 15 хвилин часу у хлопців займає робота на бойовій позиції по знищенню противника. मेजर स्ट्राइक फोर्स ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज राहुल, सीधा ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। और ये देखिए किस तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। रशियन पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी आर्टिलरी ने किया हमला। ये देखिए, एम्बियंस अप करिएगा। हमले में रशियन पोजीशन पर लगी आग। ओरिखीव में दक्षिण में किया गया हमला। ये बड़ी खबर राहुल, ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए, किस तरीके से मेजर स्ट्राइक की गई है रशिया के ऊपर। यूक्रेनी आर्टिलरी का अटैक एक तरफ है, दूसरी तरफ भी आर्टिलरी एमएलआरएस का अटैक है। यह है रशिया की ऊपर यूक्रेन के अटैक, जो उनको उधार के हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन अब आज की बड़ी खबर राहुल, और यह फ्लोर ब्रेकिंग है, रूस पर हमला जो हुआ है उसके ऊपर आज की पहली बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, रूसी शहर पर मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने। टैगनरोग में यूक्रेनी अटैक का वीडियो। यूक्रेन ने रशियन पोर्ट सिटी पर किया अटैक। मिसाइल हमले में 12 से अधिक घायल। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, यह बहुत बड़ी खबर है। रूसी शहर पर अटैक किया गया है, विजुअल्स देखिएगा जरा आप। टैगनरोग जो है वहां पर अटैक किया गया, मिसाइल अटैक। ये देखिए अब आप, मैं चाहूंगा मिसाइल अटैक के राहुल ये दोनों वीडियो फिर से प्ले ऑन करिए, फुल स्क्रीन पर लेकर आइए, लोकेशन मेंशन करिए। रशिया में यूक्रेन का मिसाइल अटैक। ये देखिए अब आप जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। ये गाड़ी के डैश कैम से वीडियो बना है, किस तरीके से अटैक हुआ है। बहुत मेजर अटैक है रशिया के ऊपर। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया, ये आपके सामने है। ये उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जो अटैक हुआ ये लीथल अटैक था। ये देखिए अब आप, सामने गिरी मिसाइल और सीधे सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज जरा लोकेशन में मेंशन करिए। ये देखिए, ये है मिसाइल अटैक। दिस इज शॉकिंग। रशिया के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के टैगनरोग और आज़ोव में मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए, टैगनरोग शहर में गिरी यूक्रेनी मिसाइलें। आज़ोव में दूसरी मिसाइल को नाकाम किया गया। ये तस्वीरें देखिए राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक बार जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से मेजर स्ट्राइक है। ये रूस पर लाइव मिसाइल अटैक। राहुल, दूसरे वाले में विजुअल जरा चेंज कर दीजिए। ये बड़े हैरान करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए इस खबर के ऊपर। मैं इसके की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा।
जो अटैक किया गया है। रूस पर लाइव मिसाइल अटैक किया गया है, जो खबर हमारे सामने आ रही है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये देखिए राहुल, इसमें वो वाला विजुअल डालिए जो अभी मेजर विजुअल चल रहा था। यस, यहां पर रोस्तोव में मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने, दक्षिण पश्चिम रोस्तोव में मिसाइल अटैक का वीडियो। कल यूक्रेनी हमले में 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मैं जाऊंगा राहुल, जरा यहां पर पीछे स्काई ले आइए, ये बड़ी खबर है। और इसमें मिसाइल हमले में बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये जगह जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर रूस का दावा है यूक्रेनी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, फिर भी शहर में गिर गया। रोस्तोव के ही अजोव में एक और यूक्रेनी मिसाइल को मार गिराया गया है। राहुल, इस खबर की विजुअल्स लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, दिस इज शॉकिंग। आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रशियंस खुद को अब बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे होंगे विदाउट एनी डाउट? नहीं, रशिया इनसिक्योर, देखो लड़ाई है, लड़ाई में हमले होंगे। मुझे नहीं लगता कि रशिया अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। आप इस चीज का परिणाम देखेंगे कि ये डायरेक्ट अटैक, मिसाइल अटैक रशिया की टेरिटरी में आप कर रहे हैं और शॉकिंग आप कह रहे हैं। शॉक असली लगने वाला है यूक्रेन को। आफ्टर अ व्हाइल आप देखिएगा एक इंटेंसिटी। अनुज सर, मेरा सवाल आपसे इसलिए है, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछा हूं सर, देखिए अब आप मॉस्को में अटैक हो रहा है, यहां पर अटैक हो रहा है, ये चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक तो है, लेकिन आप देखेंगे कि ये चिंताजनक किस लेवल तक इसको वो सस्टेन कर सकते हैं और कितना अटैक कर सकते हैं। 1 मिसाइल, 2 मिसाइल्स, इट्स नॉट बहुत ज्यादा घबराने वाली रशिया के लिए मेरे हिसाब से बात नहीं है। और इसका बहुत बुरा असर होने वाला है इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ असॉल्ट। ठीक है, आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, मैं दिखाना चाहूंगा। रूस ने 2 यूक्रेनी मिसाइलों को किया नष्ट। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। साउथ रशिया में अटैक की कोशिश, ये देखिए जरा, मिसाइल का मलबा गिरने से 15 लोग घायल हो गए। रोस्तोव में पहली बार यूक्रेनी मिसाइल अटैक की कोशिश हुई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए अब आप। ये राहुल, इस खबर की वॉल दिखाइए और बगल में जो हमारी पहली ब्रेकिंग और शॉट्स है वो दिखाइएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यूक्रेनी मिसाइल, 2 यूक्रेनी मिसाइल उन्होंने ध्वस्त करने का दावा किया है। यहां पर ये वीडियो चल रहा है। फिर यूक्रेनी बॉर्डर के पास रोस्तोव में 2 यूक्रेनी मिसाइल, नए नष्ट यूक्रेनी मिसाइल का मलबा गिरने से 15 लोग घायल हो गए हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पहली बार रोस्तोव में यूक्रेन ने किया मिसाइल से हमला, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर दिखाइए, इलाके में ड्रोन से अटैक और गोलीबारी करता रहा यूक्रेन, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। यूक्रेन ने एक S-200 मिसाइल से रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। राहुल, इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। इंफॉर्मेशन जो आ रही है, यूक्रेनी हमले का रूस बड़ा जवाब देगा। ब्रेक करिए, ये धमकी दी गई है। रूस ने दी यूक्रेन को बड़ी वार्निंग विद द विजुअल्स। टैगनरोग शहर में अटैक पर बोला रूसी विदेश मंत्रालय। यह देखिए, यूक्रेनी हमले को बताया आतंकी कार्रवाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सेना ने दागे 70 शेल्स। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से 3 ग्रेनेड अटैक भी किए। बेलगोरोद के गवर्नर ने दी जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। जानकारी यह है कि क्रीमिया और रूस के बीच ट्रैफिक को रोका गया। ब्रेक करिए, कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया। कोई हमले की आशंका बताई जा रही है। एक ही रात में तीसरी बार ब्रिज पर ट्रैफिक रोका गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं राहुल। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, कर्च ब्रिज, बेलगोरोड और जो पहला अटैक है। सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, वार्निंग दे दी गई है कि हम इसका जवाब देंगे। ये वार्निंग पहले भी दी जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, ये सारी घटनाएं तब हुई हैं जब अफ्रीकन डेलीगेशन मॉस्को में मौजूद था, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद था। क्या ये मैसेजिंग यूक्रेन को भारी पड़ेगी अशोक सर?
नहीं, मेरे विचार से ये भारी नहीं पड़ने वाली है। मेरे विचार से देखिए, ये यूक्रेन का मैसेज है न केवल रूस को, न केवल रूस की लीडरशिप, परंतु रूस की जनता को, जो अभी यू नो दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू राइट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ये उनका मैसेजिंग है जो अभी हम में बहुत दम है, अभी हम में बहुत, अब आप आगे देखते जाइए जो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहूँगा निशांत, इस समय जो यकीनन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगी रूस में, अब उसका जवाब वो जैसे भी दे, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो ऐसी पहली धमकियां वो पहले भी कर चुके हैं, थ्रेट्स पहले भी कर चुके हैं, परंतु इस बारी जो वहां की जनता है, रूस की जनता है, चाहे तगनरोग हो, रोस्तव हो, बेलगोरद हो, अब ये जो लड़ाई है ये उनके घरों तक पहुंच रही है। ये पहली बार उनके घरों तक पहुंच रही है। पहले केवल उनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हैं, अब जो कि यूक्रेन सह रहा है पिछले 16 महीने से, अब वो उनके घरों तक पहुंच रही है। तो जो भी वहां पर पुतिन की लड़ाई के विरुद्ध हैं, उनको ये और साहस मिलेगा जो वो सामने आएंगे और इस लड़ाई के विरुद्ध, क्योंकि हमें मालूम है जो बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा उनको और साहस मिलेगा और वो प्रोटेस्ट करेंगे इसके विरुद्ध, जो इस लड़ाई को खत्म होना चाहिए। सर, आपका ये बहुत ही प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है और मैं इसकी बड़ी कदर करता हूं कि देखिए उन लोगों को ताकत मिलेगी जो युद्ध के खिलाफ हैं। ये बड़ा बढ़िया एनालिसिस यहां पर अशोक सर ने दिया आपको। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, अब यूक्रेनी सैनिकों को मदद दे रहा है ब्रिटेन। ब्रेक करिए, टैंकों की ट्रेनिंग भी लेते दिखे यूक्रेनी सैनिक। विजुअल दिखाइए, ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर किया वीडियो, ये देखिए अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। तीन मोर्चों पर यूक्रेन के आगे बढ़ने का दावा। ब्रेक करिए, यूक्रेन आगे बढ़ा है 3 मोर्चों पर। बाखमुख में यूक्रेन ने बढ़ाई बढ़त, ये देखिए। अब आप, मैं इसके ठीक ऑल्टर भी आपको खबर बताने वाला हूं और ठीक उल्टी भी खबर। एडमिन सब करिएगा। क्रेमना लाइन पर भी आगे बढ़ी यूक्रेनी सेना। डोनेट्स्क ज़ैपोरिज़िया बॉर्डर पर भी कामयाबी का दावा किया गया है। वेस्टर्न मीडिया कर रहा है, मैं इसे कंफर्म नहीं कर रहा हूं। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और जानकारी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। राहुल, ये एक और खबर लेते हैं। रूसी ड्रोन के निशाने पर यूक्रेनी फोर्स। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डगआउट्स में छिपे सैनिकों पर अटैक किया गया है, ये देखिए। अब आप, ड्रोन हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हुआ, ये बड़ी खबर आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से दिखाइए इस खबर को, ये देखिए बड़ी खबर। ये देखिए अब आप, रूसी ड्रोन के निशाने पर यूक्रेनी फोर्स। डगआउट्स में छिपे सैनिकों पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हुआ। कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल जरा, अब जरा आज की ब्रांडिंग चेंज है और ये खबर देखिएगा अब आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मौतें 10,000, नहीं बचे हथियार, ये यूक्रेन की हालत है। बड़ी खबर। ब्रेक करिए इस वक्त की वॉर जोन से आया हैरान करने वाली तस्वीर। ब्रेक करिए, यूक्रेन के सर्विलांस पोस्ट पर रूस का अटैक, ये देखिए। अरे बाप रे, अटैक देखिए कैसे किया है। ओ दिस इज बिग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, दिस इज रियली रियली बिग। फिर से प्ले ऑन करिए, यूक्रेन के सर्विलांस पोस्ट पर यह अटैक किया गया, ये देखिए। देयर इट गोज एंड बूम। यूक्रेन के सर्विलांस पोस्ट पर रूस का अटैक, ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, दिस इज वॉर। फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ड्रोन से यूक्रेनी बेस को कैसे तबाह किया गया उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये गया और ये बूम, खत्म। राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में पहले वाला वीडियो दिखाइए। ड्रोन वॉरफेयर के ये 2 वीडियोस आज के सबसे खतरनाक वीडियोस हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है। एक ये वीडियो है और दूसरी तरफ डगआउट्स पे अटैक किया गया है, जो अब से बस 3 सेकंड के अंदर आपके बगल में आ रहा है। देयर इट कम्स। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, एक ड्रोन अटैक ये है और एक ड्रोन अटैक यहां पर हो रहा है। ये बड़ा ही लीथल अटैक है। बड़ी खबर पीआईपी में, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर को लीजिए सीधे पीआईपी में। सर, ड्रोन वॉरफेयर जो है वो एक नया आयाम लेता जा रहा है, लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये है कि कब तक और कहां तक। देखिए,
देखिए, जो मेरा मानना है कि ड्रोन एक लो कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर को उसने जनरेशन को नई वॉरफेयर की दिशा दी है, और ये बहुत ही प्रिसीजन, जैसे आपने ग्राफिक्स दिखाई, ड्रोन देखिए विंडो के अंदर से जाके ब्लास्ट कर रहा है, इतना प्रिसीजन है, इतने सही तरीके से ये टारगेट को नेस्तनाबूद करता है। तो ये एक नई वॉरफेयर की दिशा दी है, और ये बहुत ही इफेक्टिव मीन्स है। जो एयरक्राफ्ट जिस काम को नहीं कर सकता, जहां मिसाइल पहुंचने में दिक्कत है, जहां आर्टिलरी शेल पहुंचने में दिक्कत है, वहां पे ये ड्रोन पहुंच के तबाही कर रहे हैं। और मेरा कॉम्प्लीमेंट तो आज TV9 और आपको जाता है कि इतने आपने सही ग्राफिक्स दिखाए हैं। एक जगह दिखाए मिसाइल कैसे गिर रहा हो, पूरा शहर बिल्डिंग तबाह हो गई, यहाँ ड्रोन देखिए विंडो के अंदर जा रहा, और किस तरीके से टैक्टिकल टारगेट को ड्रोन डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपके ग्राफिक्स तो आज आपने बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक दिखाए हैं, ये मास्टरपीस है, प्रिजर्व करने वाले हैं, जिससे कि आप तकनीक को कैसे वॉरफेयर से जोड़ते हैं, इसका एक जीता जाता है नमूना सामने दिखाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि देखिए ड्रोन का जो महत्ता है उसको यूक्रेन ने भी समझा है, रशिया ने भी समझा है। जहां दोनों देश आज की डेट में डिस्टेंट बैटल लड़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट बैटल के लिए उनके पास इन्वेंट्री की कमी है, लिहाजा मिसाइल द्वारा, एयर अटैक द्वारा और MLRS द्वारा और ड्रोन द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी से कैजुअलिटी हो रही है, किसी से आपके लॉजिस्टिक बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किसी से डीप स्ट्राइक किया जा रहा है। सर, ऑन योर लेफ्ट एंड ऑन माय राइट, ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे हैरान करने वाला वीडियो है। ये देखिए ड्रोन जा रहा है, छोटा ड्रोन है, कैसे बिल्डिंग के अंदर जाता है, उसके अंदर कैमरा लगा है, और एक और ड्रोन उसको कैप्चर कर रहा है। ये देखिए सर, एक और ड्रोन उसको कैप्चर कर रहा है। देयर आर 2 ड्रोन्स व्हिच आर ऑपरेशनल। एक ड्रोन जिसमें 4 पंखे लगे अंदर जा रहा है, क्वाडकॉप्टर जिसे कहते हैं, और पीछे एक और ड्रोन है जो उसको कैप्चर कर रहा है। इट गोज इनटू द सर्विलांस टावर और सीधे उड़ा दिया। हम लोगों ने टीचिंग में पढ़ा था कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव हो गई कि आप विंडो से मिसाइल को, शेल को, ड्रोन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसका आपने लाइव एग्जांपल अपने दर्शकों को दिखाया। ये एज ए मिलिट्री मैन मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूं, ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कितना प्रिसीजन। सर मैं आपको रोकूंगा यहां पर, माफी चाहूंगा सर, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ी खबर, रूसी शहर में हमले का मॉस्को ने लिया बदला। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग इस वक्त राहुल। डोनेस्क में रूस का मिसाइल अटैक, यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया गया है। नीप्रो में अपार्टमेंट पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। राहुल सीधे मेरे ऊपर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताने वाला हूं अगले 4 मिनट यूक्रेन में जो तबाही हुई है, ये जो 10,000 का आंकड़ा आ रहा है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। यकीन मानिए, दिस इज रियल वॉर। इसी ब्रेकिंग को फिर से दिखाऊंगा विदाउट फ्लोर ग्राफिक्स। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए, बड़ी खबर ये है हमारे सामने जो आ रही है कि किस तरीके से रूसी शहर पर हमले का मॉस्को ने लिया बदला। विद द विजुअल्स राहुल, ये देखिए, ये हमला था, रशिया ने इसका बदला ले लिया है। डोनेस्क में रूस का मिसाइल अटैक, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। नीप्रो में अपार्टमेंट पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ा अटैक है जो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा था, वो एग्जैक्ट विजुअल्स इसी के हैं। प्ले ऑन करिएगा जरा यहां पर, ये देखिए, ये यूक्रेन के साथ बदला ले लिया है रशिया ने। इस अटैक का बदला कैसे लिया, वो अगला वीडियो जो आपके सामने आ रहा है इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स मैक्स, ये देखिए। और वो है रशिया की मिलिट्री माइट, तुरंत हिसाब चुकता कर दिया उन्होंने। लेकिन ये युद्ध कब तक ऐसा चलता रहेगा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। नीप्रो में बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। ब्रेक करिए, यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। हमले में हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। वही वाला वीडियो प्ले ऑन करिए राहुल जरा। रूस के मिसाइल हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से यह अटैक किया गया है। जो भी इसके शॉट से राहुल पे ऑन करिए। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। ये देखिए, हमले में हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, कई लोग घायल हो गए। इस सब के बीच में राहुल जरा सीधे आइए। डोनेस्क पर हमला, मॉस्को का बदला, वॉल दिखाइए, और मैं सीधे आपको एक खबर दिखाने वाला हूं। सीधे दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है। मॉस्को ने जो बदला लिया है, ये देखिए, ये है वो अटैक, ये है वो अटैक। ये देखिए, जरा जूम इन करिए, ये है वो अटैक जो आपके सामने है। अब सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट देखिए, फिर बिल्डिंग में हमले के वक्त अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था, यह जानकारी है। बिल्डिंग के नजदीक मौजूद कार पार्क को नुकसान पहुंचा है। फिर
सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस से सटे बिल्डिंग को नुकसान है। देखिए, रशिया बगैर इंटेलिजेंस के कुछ नहीं करता है। रूसी हमले पर जेलेंस्की का बयान, ब्रेक करिए। मॉस्को ने फिर से आतंकी हमला किया। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पर आतंकी हमले का बदला लेंगे। इस खबर में खबर यह है कि जेलेंस्की ने माना है कि हमें बहुत मेजर नुकसान हुआ है। यह लाइन लिखी है इसमें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल। अगली ब्रेकिंग न्यूज सीधे आई है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। 24 घंटे में मारे गए 180 यूक्रेनी सैनिक। यह देखिए अब आप, फुल फ्रेम में ब्रेकिंग राहुल। 24 घंटे में 180 सैनिक मारे गए हैं। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग। 180 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं 24 घंटे में। यह इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। लेपर्ड 2 टैंक तबाह कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। क्रॉस्नी लीमन में रूस का काउंटर अटैक, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 90 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। दिखाइए जरा, 24 घंटे में कई यूक्रेनी हथियार तबाह हो गए। यह जानकारी आ रही है हमारे पास। क्रॉस्नी लीमन में 3 किलोमीटर आगे बढ़ी रूसी फोर्स। राहुल, पहले ये दोनों ब्रेकिंग बस दिखाइए और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक जगह 90 और एक जगह 180। पहले दोनों ब्रेकिंग, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये है रशिया की ताकत और रशिया का बदला लेने की क्षमता। वो सोचते नहीं है, तुरंत अटैक करते हैं। और ये चिंताजनक रूप आ चुका है इस वॉर का। ये देखिए, क्योंकि ये चलता रहेगा। दिस इज एंडलेस। सीधा ये बिग वॉल पर, ये बड़ी खबर है। ज़ेपोरिज़िया से लीमन तक रूस का काउंटर अटैक। राहुल, बगल में दोनों ब्रेकिंग, वन आफ्टर द अनदर शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, पहले ये देख लीजिए। अभिषेक, जूम इन करिए। क्रॉस्नी लीमन ये है, ज़ेपोरिज़िया ये है, ये क्रीमिया है, यहां पर रशिया है। और ये युद्ध कैसे चल रहा है यहां पर, सीधा आइए। ज़ेपोरिज़िया में 180 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। नेक्स्ट, ज़ेपोरिज़िया में 3 लेपर्ड टैंक तबाह हो गए। नेक्स्ट, ये दिखाइए। क्रॉस्नी लीमन में 90 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। नेक्स्ट, फिर ये दावा टास्क की एजेंसी से किया गया। एक और बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन की भीषण जंग, ब्रेक करिए। 24 घंटे में मारे गए 100 से अधिक यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कीव के काउंटर ऑफेंसिव को रूस का करारा जवाब। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब जरा अंदाजा लगाइए जो मैं खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग। ज़ेपोरिज़िया में मारे गए हैं 3000 यूक्रेनी सैनिक। स्तोरोमायोर्स्क में भीषण संघर्ष के दौरान मौत। जून से अब तक 3000 सैनिकों की मौत। रूसी फोर्स का कब्जा है उस इलाके में। राहुल, इसकी ग्राफिक्स पर आइए। इसके बगल में जो 180 सैनिकों की मौत वाली खबर है वो ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी फोर्स पर भारी, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी फोर्स पर भारी है रशिया। ये देखिए, जो मैं आपको खबर देखिए अब आप जरा, 10,000 सैनिकों की मौत। बगल में आपको ब्रेकिंग और शॉट भी दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, जो जानकारी आ रही है, स्तोरोमायोर्स्क में यूक्रेनी फोर्सेस ने काउंटर ऑफेंसिव किया है। काउंटर ऑफेंसिव में अब तक 3000 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए हैं। ये देखिए, स्तारोमोर्स्क में कब्जा करना चाहते हैं यूक्रेनी फोर्सेस। ये 4 जून से स्तारोमोर्स्क पर कब्जे की जंग जारी है, यह जानकारी है। काउंटर ऑफेंसिव में अब तक कुल 27,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। 27,000। सोचिए आप जरा, ये बड़ी खबर है। सीधे इसके नीचे जहां पर आप शॉट दिखा रहे हैं उसके साथ सीधे रखिए हमारे साथ आप हमारे खास मेहमान को। राहुल, ऊपर वाली जो ब्रेकिंग है उनको चेंज करते रहिएगा। अनुज बहादुर सर, ये है ब्रूटैलिटी इस वॉर की, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल निशांत, ये बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप ले लिया है इसने। और अब आप सिर्फ और सिर्फ तबाही की खबरें सुनेंगे, चाहे वो तबाही रशिया में हो रही हो, चाहे वो तबाही यूक्रेन में हो रही हो। आप ये देखेंगे इसका असर जो है वो पूरे विश्व पे जाता हुआ नजर आएगा आपको। आप जिस तरीके से इस प्रकार से कौन मर रहा है, कॉमन मैन, आप सिविलियन जगहों पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। दिस इज नो वॉर। तो आप इसको देखेंगे कि जब तक, आप एक बात बताता हूं कि जो रेजिडुअल कॉम्बैट पावर होती है, जब भी कोई अटैकिंग फोर्सेज होती हैं, तो अटैकिंग फोर्सेज जब हमला करती हैं तो दे हैव टू कीप सम रेजिडुअल फोर्स जो कि उसके खिलाफ अगर कोई हमला आता है उसको रोक सके।
तो वो मेरे ख्याल से वहां पर चूक हो रही है यूक्रेन से, और उसकी वजह से वो यूक्रेन लगातार नुकसान पर नुकसान उठाते चला जा रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस को बड़ी कामयाबी। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट राहुल। फ्रेंच AMX-10 को रूसी सेना ने कब्जे में ले लिया है। ये देखिए मारियोपोल की सड़क पर दिखा फ्रेंच AMX-10, ये देखिए, और ये अब मॉस्को जाकर प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। रूसी सेना ने जारी किया इसका वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्रंट पर 150 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत आई है। वॉर फ्रंट पर रूसी हमलों में मारे गए यूक्रेनी सैनिक विद द विजुअल्स। 10 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। टैंक समेत यूक्रेन के कई व्हीकल नष्ट। ये 24 घंटे इसमें ऐड करिएगा जरा सचिन, 24 घंटे में 150 और सैनिकों की मौत। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने आंकड़ा जारी कर दिया है। इस सब के बीच में लुहांस्क में रूसी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। सरगेवका में रूसी फोर्सेस ने किया कब्जे का दावा। विजुअल्स दिखाइए। 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्जे का दावा। रूस की 15वीं राइफल ब्रिगेड ने किया कब्जा, यह जानकारी आ रही है। एक और खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्सेस का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में मारे गए 290 यूक्रेनी लड़ाके। ब्रेक करिए। व्रेमका में यूक्रेन के 110 सैनिकों की मौत। दक्षिण डोनेस्क में 180 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के जंगलों को जला रहा है रूस। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप इस खबर को देखिए जो मैं आगे खबरें दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर में आपकी रोटी के लिए दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। रोटी महंगी होने वाली है पूरी दुनिया में। कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं अब से कुछ क्षणों में, ठीक 2 मिनट के अंदर। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन के जंगलों को जला रहा है रूस। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी जंगल पर रूस के एयर स्ट्राइक विद द विजुअल्स। जंगल में यूक्रेनी सेना का मिलिट्री बेस। जंगल के रास्ते रूसी फ्रंटलाइन को तबाह करता है यूक्रेन। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के, अब देखिए, रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड की खुफिया जानकारी सामने आ गई है। रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड का खुलासा। बेलारूस में दिखा रूस का न्यूक्लियर वॉरहेड। यूजनी मिलिट्री बेस पर रूसी परमाणु बम। राहुल दिखाइए जरा सैटेलाइट इमेज के साथ। इस्कैंडर एम बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई है वहां पर। यह देखिए अब आप, वैगनर कैंप से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है नया वॉरहेड। यह बड़ी खबर है, रशिया का न्यूक्लियर बेस। सीधे आइए, और इस खबर के लिए मैं जानना चाहूंगा अशोक सर से एक रिएक्शन। बड़ी खबर है, बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर वॉरहेड साफ दिखाई दे रहा है। जरा जूम इन करिए, यह देखिए इस्कैंडर एम मिसाइल यहां पर दिखाई दे रही है। अभिषेक ये देखिए रूसी न्यूक्लियर बेस, और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा इस तरफ लेके आ रहा हूं, आइए जरा फुल फ्रेम लीजिए। ये देखिए यूजनी मिलिट्री बेस जो है उसकी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। ये मिलिट्री बेस के अंदर वो मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार रखे गए हैं, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको, यहां पर जो जानकारी है वैगनर बेस से 16 किलोमीटर दूर है न्यूक्लियर वॉरहेड। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, इस वॉल को लीजिए और इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। अशोक सर से मैं शार्प रिएक्शन लूंगा। अशोक सर, मेरा सवाल आपसे यह है, बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखे जाना और यह खबर का सामने आने वाला, क्या यह खाली पोस्चरिंग तक सीमित है? क्योंकि अगर इसकी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो परेशान तो हैं, पीछे ब्रांडिंग। देखिए, मेरे ख्याल से यकीनन नेटो परेशान है, परंतु उससे ज्यादा मेरे विचार से रूस परेशान है। ये मेरे विचार से उसकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन का एक इंडिकेशन है, क्योंकि शुरू से जब वो कर रहा है, देखिए मेरे विचार से रूस ने सोचा होगा, उसकी बड़ी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। रूस ने सोचा होगा 8-10 दिन, 10 दिन, 2 सप्ताह में वो यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से काबू कर लेगा। वो अब 16 महीने हो गए हैं निशांत, अभी तक नहीं कर पाया है। तो मैं समझ रहा हूं उसकी जो अपनी न्यूक्लियर मसल फ्लेक्सिंग है, ये दिखा रहा है, और यकीनन ये चिंता का विषय है, सभी के लिए चिंता का विषय है, नेटो के लिए भी, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता है, और मेरे विचार से रूस भी नहीं चाहता होगा। परंतु देखिए, कोई एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, और उसमें सभी को बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए ऐसी जो ये वहां पर अपना दिखाना, दूसरे को अपना इंटिमिडेट करने का प्रयास करना, मेरे विचार से वो ऐसा कोई प्रोफेशनल चीज नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाना चाहिए। पॉइंट टेकन जी। हमारे जितने भी दर्शक हैं,
अगली खबर देखिएगा, रोटी महंगी होने वाली है युद्ध की वजह से, अनाज की कीमतों में लग सकती है आग। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। आईएमएफ ने दी पूरी दुनिया को चेतावनी, ब्लैक सी ग्रेन डील रद्द होने का नतीजा, 15% तक बढ़ सकती है अनाज की कीमतें। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर है, अनाज के दाम 15% तक बढ़ सकते हैं। ब्लैक सी के शॉट्स दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं? ये बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, 15% तक बढ़ सकती है अनाज की कीमतें। सीधे आइए राहुल, जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ग्रेन वॉर, आसमान पर पहुंचेगा अनाज, ये जानकारी हमारे पास आई है। सीधे बॉल दिखाइए प्लीज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो जानकारी आ रही है। आसमान में पहुंचेंगे अनाज के दाम, पहुंचेगा अनाज नहीं, अनाज के दाम होगा। ये देखिए, ग्रेन्स, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव रिन्यू ना होने से अनाज की कीमत 15% तक बढ़ सकती है। राहुल सीधे ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर के साथ। सर, इस युद्ध को ना तो हथियारों की कमी रोक पाई, ना नेटो रोक पाया, ना इस युद्ध में जो बॉडी बैग्स आ रहे हैं वो रोक पा रहा है। क्या अनाज के दाम इस युद्ध को रोक पाएंगे? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है। जितना हथियारों ने नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा ये ग्रेन इनिशिएटिव को जो रूस ने आगे नहीं बढ़ाया उससे नुकसान होने जा रहा है। इससे पूरा यूरोप तबाह होगा, वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अफ्रीकन नेशन के ऑलरेडी जो है एक जो हेड है वो वहां पे रशिया में है, उनका भी यही कंसर्न, और रशिया ने उनको एश्योरेंस दिया है कि उनको डेट फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा। इस तरीके की बातें हो रही है। अगर अफ्रीका अफेक्टेड है तो यूरोप भी उतनी ही ज्यादा अफेक्टेड है। अगर रशिया ने इसको एक्सटेंड नहीं किया तो एक और भयावह युद्ध और ज्यादा भीषण होता दिख रहा है। मेरा मानना है कि रशिया इसको 1 महीने 17 जुलाई को देखिए ये एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, इसको एक्सटेंड करेगा। इसमें तुर्की और यूएन को फिर से मिलके बैठना पड़ेगा, नहीं तो देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में सारे प्रॉस्परस कंट्री नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो मार्जिनल हैं। नहीं सर, जितने प्रॉस्परस थे वो भी जमीन पर आ गए हैं, उनका भी प्रोटेस्ट हो रहा है, घुटनों पर हैं वो लोग सभी जितने प्रॉस्परस हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए। अशोक सर, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट लेना है मुझे। पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, वर्ल्ड वॉर का गठबंधन, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। यूक्रेनी फोर्सेस काफिले पर खास अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सेना पर रूस का आर्टिलरी अटैक विद द विजुअल्स। माइंस के जाल में भी फंसे यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए अब आप। पहले ये बता देता हूं मैं आपको, फिर से आइए, रूस के तुला पैराट्रूपर्स का मिसाइल अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए, रूस के तुला पैराट्रूपर्स का मिसाइल अटैक विद द विजुअल्स। सोलेदार में रूस का ग्रैड से अटैक किया गया, ये देखिए अब आप। यूक्रेनी फोर्सेस के कई बेसों को नुकसान पहुंचा है। अब देखिए अगली 3 खबरें, वर्ल्ड वॉर की बात मैं क्यों कर रहा हूं। अफ्रीकी देशों पर मेहरबान पुतिन, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पुतिन ने अनाज और कर्ज माफ किया विद द विजुअल्स। 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देगा रूस। इनकी मीटिंग के शॉट्स भी दिखाइए। अफ्रीका को अनाज की आपूर्ति का वादा किया गया। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहे पुतिन। पश्चिमी देशों के खिलाफ नए अलायंस की तैयारी है। देशों के खिलाफ रूस का बना नया अलायंस, ब्रेक करिए। अफ्रीकी देशों को अपने पाले में करने में कामयाब पुतिन। चीन और नॉर्थ कोरिया से रूस के बने गहरे संबंध। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ईरान और रूस अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। अब जरा देखिए, पश्चिम के खिलाफ इसकी पहली वाली ब्रेकिंग रखिएगा राहुल निकाल कर। पश्चिम के खिलाफ पुतिन का अलायंस, ये पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक जूम इन करिए। रूस प्लस अफ्रीका प्लस नॉर्थ कोरिया प्लस चीन, टिकर ऑफ करिए प्लीज जरा, प्लस ब्रिक्स, ये है रूस का अलायंस। रूस प्लस अफ्रीका प्लस नॉर्थ कोरिया प्लस चीन प्लस ईरान प्लस ब्रिक्स, और यहां पर यह है पुतिन का एक गेम। अब देखिए क्या क्या इसमें मैं दिखा रहा हूं, चेंज करिए। ये देखिए, ये अफ्रीकी देश इनके साथ है। रूस के पाले में कई अफ्रीकी देश आ चुके हैं, ये देख रहे हैं आप यहां पर। ये देखिए, वेल डन, ऐसे ही दिखाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए राहुल जरा। अगली तस्वीर ये देखिए अब आप, सर्गेई शोइगु और किम जोंग की मुलाकात। और क्या है,
रूस और नॉर्थ कोरिया देंगे अमेरिका को चुनौती। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है। शी जिनपिंग, चीन से व्यापारिक और सामरिक रिश्ते मजबूत हो गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए रईसी, रूस और ईरान के बीच अप्रत्याशित डिफेंस समझौते। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए और इसके साथ अफ्रीका वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, इतना क्लियर कट अलायंस दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? खासकर ये देखते हुए कि वो अपना बैंकिंग, ब्रिक्स की बैंकिंग मजबूत कर रहे हैं। पुतिन ने एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर ली है सर। देखिए बिल्कुल जो आपने कहा है काफी हद तक ठीक है। मेरे विचार से रूस के साथ नॉर्थ कोरिया है, चीन है, ईरान है, परंतु ब्रिक्स को आना मेरे विचार से ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेशन होगा, क्योंकि देखिए ब्रिक्स में तो भारत भी है। भारत रूस का साथ वेस्ट के विरुद्ध कभी नहीं देगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा निशांत, देखिए यूएन जनरल असेंबली में जितनी भी वोटिंग हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी भी वोटिंग हुई है, अभी तक रूस को 5 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं उसके सपोर्ट में। 141 या 144 देश हैं जिन्होंने रूस के विरुद्ध वोट किया है, एंड देयर हैव बीन अबाउट 40 कंट्रीज जिन्होंने एब्सटेन किया है। अब ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं निशांत, ये में भी अगर आज वोटिंग होती है तो थोड़े ज्यादा वो एब्सटेन करेंगे जी। परंतु ऐसा रूस के साथ कोई लड़ने वाला जी देश मेरे ख्याल से नहीं आने वाला। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी बात मुझे कहने दीजिएगा, और वो ये है जो पुतिन अपने को बिल्कुल ही दुनिया में आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, रीच आउट करने के लिए ही इज गिविंग फूड एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट टू सम ऑफ दीज अफ्रीकन कंट्रीज। उनको सपोर्ट मिलेगा। सर पार्डन मी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन अभी खबरें बाकी हैं। किम जोंग ने लगवाई पुतिन की भव्य तस्वीरें, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। राहुल दिखाइए जरा शोइगु किम की मुलाकात के दौरान दिखी तस्वीरें, ये देखिए। उत्तर कोरिया के दौरे पर है रूस के रक्षा मंत्री। कुछ तस्वीरों के एक साथ दिखाई दे रहे हैं किम। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रात 8 बजे हमारा और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। रक्तपात का नया इतिहास, 24 घंटे 1300 सैन्य संहार, बारूदी विनाश की सबसे काली रात, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव।